हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं। सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, कि आपने हमें सुरक्षित रखा। आपने मेरे घर परिवार और माता पिता भाई बहनों को सभी को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग भी प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि वो खुदा, वो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जिस तरीके से मत्ती की पुस्तक में दर्शाया गया है और बताया गया है, प्रभु यीशु मसीह हमसे खुद कहते हैं, यदि तुम मांगते हो तो उस परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से यदि तुम मांगते हो तो परमेश्वर तुम्हें हर एक वो चीज़ और घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा, और आपकी हर एक प्रकार की मनसा को परमेश्वर आज वो पूरा करने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी नहीं होगी, क्योंकि वो खुदा आपके घर में है, आपके दिल में, आपके मन में, आपके हर एक पल, हर समय, हर घड़ी आपके साथ रहता है। तो इसीलिए आज जितने लोग भी मसीह भाई बहन में जुड़े हुए हैं, जो इस कलीसिया से जुड़े हुए, थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आज उनके घर में परमेश्वर बरकत और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जब भी प्रार्थना करें, यदि आपका मन कहे प्रार्थना करने के लिए तभी आप प्रार्थना करें, अन्यथा आप प्रार्थना ही ना करें। यदि आपका आज संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करने के लिए मन कहता है, तो तभी आज संपूर्ण मन से यहोवा के वचन को और ध्यानपूर्वक यदि उसके प्रार्थना को हम सुनते हैं, तो आज हमारे जीवन में परमेश्वर में ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आ सके, और प्रभु आपको आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके घर में, आपके परिवार में लोग और आपके जीवन में परमेश्वर ढेरों बरकत और आशीष दे सके, और आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकें और लोगों को और उनकी ज़िंदगियों को आप बदल सकें। क्योंकि आपके हाथों में, यदि आज हम परमेश्वर के वचन को किसी दूसरे व्यक्ति को सिखाते हैं, बताते हैं या उसको शेयर करते हैं, तो उसके जीवन में हो सकता है थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए। यदि जितने लोग मसीह भाई बहन जुड़ते हैं इस चैनल के माध्यम से, वो इसीलिए विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर ढेरों बरकत और आशीष देता है, उनके जीवन में खुशियाँ परमेश्वर देता है। इसीलिए आज लाखों के लोगों की संख्या में, तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि आज इस चैनल के माध्यम से, इस कलीसिया के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस प्रार्थना को अंत तक करिए। सुबह के टाइम, भोर के समय परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। आपकी ज़िंदगी में कोई भी किसी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी नहीं होगी, क्योंकि वो खुदा आपको बहुत कुछ बरकत और आशीष देने जा रहा है। यदि आपका मन नहीं लगता प्रार्थना करने में, आपके बच्चे के जीवन में प्रॉब्लम है, चिंताएं हैं, दुख है, मुसीबत है, डिप्रेशन में है, कोई काम आपका नहीं बन पड़ता, आपकी जॉब चली गई है, आप बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हो चुके हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। यदि आज हमने पेशेंस रखा और भरोसा रखिया और उम्मीद, एक उम्मीद की किरण अपने मन में जगाइए कि पिता, मैं आज आप पर विश्वास करता हूँ। इस सुबह के टाइम अपने मन की बातों को, हर एक बातों को आपके सामने रखता हूँ। खुदावन, आज मेरे घर को आपने, मुझे और आप मेरे परिवार को आपने सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद करता हूं। तो आज इस तरीके से यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसके वचन को हम देखते हैं और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, आज संपूर्ण मन से यहोवा के वचन को हम ध्यानपूर्वक देखने और सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आयुब की जीवन की घटना को जब हम देखते हैं, अध्याय 13 पढ़ते हैं, क्योंकि आयुब की जीवन की घटना को जब हम देखते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को और बहुत शक्तिशाली और बहुत मोटिवेट होते हैं। क्योंकि जिस दिन ने आयुब के जीवन में वो घटनाएं घटी थी, आज जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, वैसे ही हमारे दिल में वो फीलिंग्स आती कि नहीं पिता, आज जिस तरीके से आयुब के जीवन में काम किया था, उसी तरीके आज मेरी ज़िंदगी में काम करेगा। आज मैं दुखित हूँ, चिंतित हूँ, आयुब के जीवन में कोई साथ नहीं दिया था, यहाँ तक कि आज संसार में एक दूसरे का कोई साथ नहीं देता, लेकिन वो खुदावंद कहता है, परमेश्वर कहता है, यदि तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, विश्वास रखते हो, तो मैं तुझे संभालूंगा। आयुब की जीवन की घटना को जब आपने देखा था, उनके दोस्तों ने उनका साथ छोड़ दिया था, उसके घर में सारा कुछ खत्म हो चुका था, और उसके जीवन में इतनी तकलीफ, इतना दुख, इतना मुसीबत, यहाँ तक कि उसकी जो वाइफ थी, उसकी पत्नी थी, उसने भी उसका साथ छोड़ दिया था। लेकिन परमेश्वर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। क्योंकि आयुब ने विश्वास किया था, आयुब ने उसके जीवन में
परमेश्वर ने किस तरीके से काम किया था अय्यूब के जीवन में आपने देखा होगा। कई बार मैंने उस वचन को आपको सिखाने और बताने की कोशिश की है। इसी तरीके आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। यदि आप एक संसारी के रीति रिवाज के तौर पे चलते हैं, माता पिता भाई बहन आप सबसे प्रेम रखिए, आप अपने आस पड़ोस से प्रेम रखिए, अपने हर एक मसीह भाई बहन से, लेकिन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखना, उस खुदा पर। यदि आपका साथ कोई इस संसार का व्यक्ति छोड़ सकता है, लेकिन वो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, अनंत काल तक परमेश्वर आपके संग है। तो आज हमें किस बात की चिंता, आज हमें किस बात की डिप्रेशन, आज हमें किस बात की मुसीबत। तो आज आपको धैर्य रखना है। यदि आप बहुत घबराए हुए हैं, बहुत उलझन में हैं, बहुत मुसीबत में, बहुत तकलीफ में हैं, आपके कंपनी में, आपके अनेक प्रकार के जॉब में, अनेक प्रकार के बिजनेस में आपका लॉस हो चुका है, तो परमेश्वर कहता है तो बिल्कुल मत घबरा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। यदि आपने उस उतार चढ़ाव में अपनी हिम्मत छोड़ दिए, तो परमेश्वर कहता है कि तू अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जिस दिन अय्यूब ने, अगर उस दिन जिस तरीके से परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि उस शैतान के हाथ में कर दिया था, और शैतान ने किस तरीके उसको बर्बाद कर दिया, उसकी सारी ज़िंदगी की दौलत, धन दौलत, शोहरत, नाम, सब कुछ एक मिनट में उसको ख़त्म कर दिया। तो क्या वो हिम्मत छोड़ दिया था? नहीं, उसका सब कुछ ख़त्म हो गया था अय्यूब का, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं छोड़ा। तो आज आपको धैर्य रखना है, आज आपको विश्वास रखना, आज आपको भरोसा रखना है, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला है। इसीलिए अय्यूब ने कहा था, सुनो मैं यह सब कुछ अपनी आंख से देख चुका हूँ। अय्यूब ने ये सारी जितनी घटनाएं हमारे जीवन में आती हैं, अय्यूब ने अपनी आंखों से देखा और अपनी आंखों से सुना। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने कानों से सुना और समझा भी हूँ, यहाँ पे अय्यूब कहता है। इसीलिए 13 में लिखा है, सुनो मैं यह सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ और अपने कान से सुन चुका और समझ भी चुका हूँ। जो कुछ तुम जानते हो मैं भी जानता हूँ। यानी आज जो दुख में है, चिंता में, डिप्रेशन में, मुसीबत में, तकलीफ में, आपका कोई कार्य नहीं बन पड़ता, आपके बेटे के जीवन में कोई बिजनेस नहीं है, कोई जॉब नहीं है, अगर वो करते हैं तो फेल हो जाते हैं, लेकिन खुदावंद कहता है और अय्यूब भी कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना और मैंने उसको समझा और जाना कि जो बातें आज तुम कह रहे हो वो भी मेरे जीवन में घट चुकी है घटना। तो आज हमें इन बात पे हाँ यकीन रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम लोगों से कुछ काम नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें करूंगा, यानी मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बातें करूंगा। यहाँ पे अय्यूब कहता है, ये नहीं अय्यूब के जीवन में उस समय इतनी बड़ी कंडीशन आ चुकी थी, इतना बड़ा दुख आ चुका था कि उसने अपना हिम्मत नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, उसके घर, उसके परिवार, उसके समाज के लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया था। जब उसके जीवन में बीमारियां आती हैं, दुख आती है, चिंताएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, उसी तरीके आज आपके जीवन में हैं। तो आपने देखा किस तरीके से अय्यूब के जीवन में इतनी सारी घटनाएं घटती हैं। तो क्या आपको हार मान लेना चाहिए? नहीं। यदि आज आपका मन एकदम संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखने वाला और भरोसा रखने वाला है, तो हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा और अपनी परेशानियों का हल परमेश्वर के पास बताएगा, क्योंकि हर एक परेशानी का हल है वो है परमेश्वर के पास। यदि आज अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। यदि आप कमेंट करते हैं तो हम आपके कमेंट को रीड करते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आपको परमेश्वर ढेर सारी बरकत और आशीष देता है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। इसीलिए अय्यूब ने कहा था कि मैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बातें करूंगा, मैं उसी परमेश्वर से बात करूंगा जिसने मुझे जीवन दिया, सांस दिया, मुझे पाला और पोसा, और मेरे बुरे वक्त में परमेश्वर ने मेरी मदद की, मेरी रक्षा और सुरक्षा की, मेरी देखभाल की। तो क्या मैं आज उसका साथ छोड़ सकता हूँ? नहीं। उसने यही कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बातें करूंगा और मेरी अभिलाषा परमेश्वर में किस तरीके से, परमेश्वर का वचन कहता है, और मेरी अभिलाषा परमेश्वर से वाद विवाद करने की है। हम परमेश्वर से बात करेंगे, प्रार्थना के द्वारा विनती करेंगे, दुआ करेंगे, और परमेश्वर से हम वाद विवाद भी करेंगे, क्योंकि वो हमारा हक है, क्योंकि वो हमारा पिता, वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए हमारे पास वो अधिकार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि तुम अपने पिता से हर एक वस्तुओं को मांग सकते हो। जैसे संसारिक माता पिता होते हैं, आप मांगते हैं, आपका अधिकार होता है, तो उसी तरीके वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर आपका अधिकार है। तो इसीलिए आप परमेश्वर से बातें करें, प्रार्थना के द्वारा आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है
और यहाँ पे लिखा है, परंतु तुम लोग झूठी बात में गढ़ने वालों हो, तुम सब के सब निकम्मे हो। यानी जब आयूब किस जीवन में घटना घटती, बीमार हुआ करता था, तो उसके जीवन में ये सब बातें निकला करती थी, क्योंकि वो मनुष्य के ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास किया और भरोसा रखा, और उसके जीवन में जो भी तकलीफें थी, दुख थी, मुसीबतें थी, परमेश्वर ने किस तरीके से उसके जीवन को बचाया। और उसके बाद वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कभी भला या फिर बुरा नहीं कहा है। परमेश्वर को आयूब ने केवल, जब उसकी वाइफ, उसकी पत्नी कहती है कि तुम परमेश्वर को क्यों, परमेश्वर ने तुम्हें इतनी उसकी बातें मानते हो, उससे प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, तो आपकी जीवन में इतनी दुख और तकलीफ क्यों है? क्योंकि आयूब ने कहा, नहीं, वो मेरा पिता है, वो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मैं उस पर यकीन रखूंगा। मैं जानता हूँ कि मेरा खुदा मेरी ज़िंदगी में हर एक कष्ट को, हर एक दुख को, हर एक मुसीबत को मिटा देगा। यदि आज आपने संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को ग्रहण किया, तो आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी बरकत और आशीष आएगी। यदि आज आपका मन नहीं करता प्रार्थना करने के लिए, तो आप जरूर प्रार्थना करें, क्योंकि यदि आपका एक पल मन इधर उधर भटक रहा, तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपको संभालने जा रहा है, आपके घर को, आपके बच्चों को, आपको बिजनेस को, आपके जॉब को, हर एक प्रकार की चिंताओं को वो परमेश्वर संभालने जा रहा है। इसीलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी बरकत और आशीष देता है। चलिए आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा बड़े हृदय में अपने अपने अंदर जितनी भी आपके अंदर बुराइयां हैं, किसी भी प्रकार की आपके अंदर निराशा है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, उसे दूर करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज हम खुदावन आपके चरणों में आकर के सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता, आज आपने हमें जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरे घर परिवार को, आपने सभी को सुरक्षित रखा, आपने मेरे बिजनेस में मदद की, मेरे जॉब में मदद की, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता, भाई बहन, जो भी मेरे सदस्य हैं पिता, आप उनकी देखभाल करते। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। यदि आज आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी सदस्य बीमार है, तो बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना होगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो अपनी छाती पर हाथ रख करके एक हाथ उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए इसी वक्त के, कि आपके घर की हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता, भाई बहन, जो भी आपके घर में सदस्य हैं, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति उनके जीवन से जाएगी। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत आपके घर से, आपके जो भी किसी भी कारणवश अगर काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका आपके घर में, आपके परिवार में यदि है, तो इस प्रार्थना को आपको अंत तक करना है और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बता हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी यीशु नासरी के नाम से लिखते उनके घर में उनको बरकत और आशीष दे। उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान सबसे प्रेम करता है, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है। इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत है, विश्वास है, वह हिवाव रखते हैं और पेशेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता। आज उनके घरों में, आज उनके बिजनेस में, आज उनके जॉब में, उनके हर एक घटी और कमी में उनको बरकत और आशीष देने जा रहे हैं। हर एक प्रकार की समस्या सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इसमें परेशान है, जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में है, दुख में है, मुसीबत में है, उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम चाहे यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम खुदावंद आपसे मांगते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटी और कमी को पूरा करेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं और अपने मन की बातों को आप तक पहुँचाते हैं बेटा, वो अपनी हर एक
एक मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं, उनकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं को देख पिता परमेश्वर इस समय हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि अपने खुद अपने घर के परिवार को पालन पोषण नहीं कर पा रहे। लेकिन खुदावंद आपने वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यदि आज हम विश्वास के द्वारा अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की समस्याओं को देखेगा यीशु नासरी के नाम से। इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं जितने लोग भी विश्वास के साथ, उनके हृदय में विश्वास होना चाहिए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और हर प्रकार के शक आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो सकारात्मक विचार की ओर आपका मन नहीं जाता, आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं आप नकारात्मक की ओर आप जाते हैं, आपके अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं किसी भी लेकर के, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं दुख में हूँ, मेरा जॉब नहीं लगता, मेरे बिजनेस में घाटा हो जाता है, मेरी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। लेकिन आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस समय प्रार्थना को ग्रहण करते वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए उस खुदावन को जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने उसने मनुष्यों को बनाया और जिसने मनुष्यों को बनाया है और इस पृथ्वी और संसार की उसने रचना की। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और तमाम प्रकार के आप जो क्लेश झेल रहे हैं आज उन्हें परमेश्वर छोड़ के आपकी जिंदगी से वो हर प्रकार की समस्याओं को वो छुड़ाने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच जो भी आपके अंदर से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज इनके घर में बरकत दे, जिस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं खुदावन यीशु नासरी के नाम से, वो हर एक घटी और कमी को आप मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को पूरा करने वाले खुदा आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा शीर्ष लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और वो चतुर जो शैतान है जो आपके जीवन में घात लगा करके बैठा है, आज वो आपके जीवन में पीड़ित, आपको दुखित करता, आपको चिंतित करता, आपको परेशान करता, आपके बिजनेस में लॉस होता, आपके घर में परिवार में आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम से आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने लोग इस समय पीड़ित हैं, जितने लोग चिंतित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने जब अनेक रोगियों को चंगा किया, अनेकों रोगियों को उसने, लकवे के रोगी को, मुर्दों को जीवित किया, परमेश्वर ने लकवे के अंधों को ठीक किया, रोशनी दी, उनके जीवन में प्रकाश दिया, तो क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर प्रकाश नहीं देगा? इस प्रार्थना को आपको सुनना है, केवल सुनना है और अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो आपके जीवन की हर एक प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जो आप कमजोर हो चुके, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन के जीवन में क्यों न हो, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब नहीं लगता, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहा है। तमाम प्रकार की जो आपके अंदर बीमारियां हैं, जो निर्बलताएं आपके घर में हैं, आपके परिवार में, आपके सदस्यों में हैं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपकी दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के अशुद्ध और असाध्य रोग, तमाम प्रकार के अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए, जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। जितने लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके तमाम प्रकार की महामारियां जो भी उनके जीवन में सहित है, तमाम प्रकार की, उन्हें तमाम प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, उनके हर प्रकार की पीड़ित और दर्द भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज खुदावन आज आपको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार के बंद दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं, हर प्रकार के मार्ग जो आपके बंद पड़े हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में, हर प्रकार की क्लेश, हर प्रकार की संकट, आपको परमेश्वर नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है जिसमें आप फलवंत हो सके, फल को ला सके। क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के, चाहे वो छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, तमाम
प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से, आज हर प्रकार के रोगाणु विषाणु से उनको आप सुरक्षित रखने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, हृदय में जो भी किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम से, दमा, मुहावसा, अनेक प्रकार की जो भी संसार में बीमारियां हैं सभी को लेकर के यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन आज्ञा देते हैं कि यीशु नासरी के नाम से जितने लोग हिम्मत रखते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, आज उनकी ज़िंदगी से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं। हर प्रकार की शैतानी आज आपके ताकत की जो भी आपके जीवन में आती है, जो आपको वीक करती है, आपको कमज़ोर करती है, आपको घबराहट और उलझन आपके जीवन में लाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, परमेश्वर उसको ठीक करने चाह रहा है। हर प्रकार की मधुमेह, सिर से लेकर के पैर तक, टीबी, नींद ना आना, आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में जो भी है, आज वो सब खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। यदि आज आप इस विश्वास करते हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के जो हृदय रोग है, फिजिकली और मेंटली आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, फिजिकली आप वीक हो चुके हैं, परमेश्वर ने कहा है यदि तो फिजिकली भी वीक हो चुका है तो परमेश्वर आपको मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, क्योंकि खुदावन आज आपको संभाल लेगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं उस खुदावन पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चाहे आपके जीवन में मानसिक रोग हो, अनेक प्रकार की आपके जीवन में उलझन है, घबराहट है, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने हर प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर उलझन और घबराहट आपके जीवन में आ ही गई है और आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है ताकि उसमें आप चल सकें, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के आज आपके दर्द दूर हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। यदि आप विश्वास रखते हैं, हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आपके परमेश्वर वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावंद जो आपका पवित्र वचन है पिता यीशु नासरी के नाम से, जो उसमें लिखा है, आपने कहा है कि पितावन खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे भेड़े किस तरीके से भटक गए हैं, लेकिन आज आपकी जो भी भेड़े हैं पिता, आप उनको चरवाहा हैं, आप उनके चरवाहा हैं, आज वो आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु नासरी के नाम से। आज खुदावन वो आपके चरणों पे आपके सामने घुटने को टेक करके आपके सामने हाथों को फैला करके मांगते हैं, जो भी इनकी जिंदगी में घटी और कमी है उसको आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, हर एक चीज को मुहैया कराने वाले खुदा आप हैं। जितने भी मसीह भाई बहन की गवाहियां आती उनके जीवन में उनको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से आप दबे हुए हैं, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में है, मुसीबत में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, शादी के लिए अनेक प्रकार की चिंताएं, टेंशन, आज आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आज आप इस संसार पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर खुदावंद कहता है, तू मुझ पर यकीन नहीं करता, तो मुझ पर भरोसा नहीं रखता, तो मुझ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो खुदावंद आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है, वो हर एक प्रकार की मुहैया कराने वाला है, वो हर एक चीज को आपको आजाद करने वाला खुदा है। चाहे आप किसी भी कोर्ट कचहरी से टहल रहे हैं, आपका केस चल रहा है यीशु नासरी के नाम से, वो खत्म होने वाला है। यदि आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपका जीवन एक नया करने जा रहा है, एक आपको उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको परेशान नहीं होना है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा आज वह हमारे साथ है। यदि हमारा विश्वास दृढ़ निश्चय है और हम बड़ी हिम्मत के साथ, अगर आपका दिल कच्चा नहीं है, अगर आप विश्वास रखते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ यदि परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते हैं और प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन की सारी दुख, सारी चिंताएँ, सारी मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो खुदावंद, वो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आज आपने विश्वास से, संपूर्ण मन से आपने परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगा है, तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने चाह रहा है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी जब परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, लकवे के रोगियों को ठीक कर सकता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो क्या आज आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी? कब? जब हम विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे। इसीलिए
आपने इस प्रार्थना को ग्रहण किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हर एक मसीह भाई बहन के लिए। इसीलिए इस वीडियो को जाते जाते आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना हो सके आप इसे शेयर कर दें, ताकि और लोग प्रार्थना कर सके, और लोग परमेश्वर के वचन में जुड़ सके, और लोग आशीष को पा सके। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और सभी लोग लाइक करिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसको समझ सके और आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए। यदि आज आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू।